तोड़ने का हुआ तो फिर पथराव करने की क्या जरूरत थी। अब मेरी प्रॉपर्टी है, कोई दूसरे घेर लेगा तो उसमें मैं खाली करवाऊंगा तो उसे मानने को थोड़ी आएगा मेरे ऊपर कोई। 30 तारीख का जो है बैटरी पेमेंट दे दिया था उनको, 30 तारीख को जो है दे के आए थे वो, उसके आधार पर उन्हें 7-8 तारीख में जो उन्हें अतिक्रमण करा बस। 3 दिन से दुकानें बंद हैं और नुकसान तो बहुत ही हो रहा है। नुकसान का तो आप समझ सकते हैं, खाने सब्जी नहीं है, दाल रोटी के लिए सामान लाने के लिए पैसे नहीं है लोगों के पास। घायल के ऊपर तो घायल कर रखे हैं, किसी हाथ तोड़ा, किसी सर फोड़ लगा, तो ये तो पता नहीं है कि उनको कि कितने लोगों ने मारा। प्रशासन की मदद करने के बजाय प्रशासन के पथराव कर रहे हैं, महिला पुलिस के साथ असभ्यता से बात कर रहे हैं। जो स्थायी यहाँ के समुदाय रहने वाले मोहल्ले हैं वो ऐसा बवाल नहीं करते हैं। इनकी लड़ाई हमसे लड़ाई नहीं, उनकी लड़ाई प्रशासन से है। मस्जिद तोड़ने की तो हमने मस्जिद बचाने के चक्कर में उन्होंने ये काम किया। बता रहे हैं कि सीढ़ी लगाकर रात में उनके घर पर चढ़ गए और तोड़ फोड़ की महिलाओं के साथ मतलब अभद्र व्यवहार। ऐसा कुछ नहीं है। नमस्कार, द न्यूज़ 15 में आपका स्वागत है। और आप ये सड़क देख रहे हैं, डिवाइडर देख रहे हैं, बीच में इसके दूसरी तरफ कर्फ्यू है। और अगर इसके एक तरफ आएंगे, इस तरफ आएंगे जिधर हम लोग खड़े हैं और जिधर हमारे साथ कुछ लोग खड़े हैं, इधर कर्फ्यू नहीं है। और इसी की वजह से ये मार्केट जो है वो खुल चुकी हैं और कुछ दुकानें भी खुली हुई हैं। अब जो दुकानें खुल चुकी हैं उनके दुकानदार हमारे साथ खड़े हैं, उनसे हम बात करेंगे कि उनको परेशानियाँ क्या क्या हुई, कितने दिनों से उनकी दुकानें बंद थी। तो हमारे साथ कुछ दुकानदार हैं जो जिनकी दुकानें यहाँ पर हैं। सर, आपका क्या नाम हुआ? हरीश नेगी जी। हरीश नेगी जी जी हमारे साथ हैं और इनसे हम पूरी बात पूछेंगे कि उस दिन के बाद से जो दुकान बंद हुई तब से लेकर के क्या क्या परेशानियां हुई। क्योंकि भाई दुकान बंद रहती तो नुकसान होता है, और नुकसान होता है तो सिर्फ इनको नुकसान नहीं होता, काफ़ी घर जो होते हैं वो जुड़े होते हैं, इनके यहाँ से सामान लेकर के जाते हैं। तो आप सारी चीज़ डिटेल में बताइए सर, कितनी दिन से दुकान बंद है, कितना नुकसान आप लोगों को झेलना पड़ रहा है? जी सर, 3 दिन से दुकानें बंद हैं और 18 तारीख से दुकानें, 8 तारीख के शाम के 6 बजे दुकानें बंद हैं हमारी। और नुकसान तो बहुत ही हो रहा है। नुकसान का तो आप समझ सकते हैं, खाने सब्जी नहीं है, दाल रोटी के लिए सामान लाने के लिए पैसे नहीं है लोगों के पास, पर लोग परेशान हो रहे हैं। और बाजार इससे समस्या, मतलब ये जो समस्या है ये एक लोकल लोगों की वजह से खड़ी होती है, प्रशासन की कुछ गलतियां होती हैं उस वजह से खड़ी होती है? लोकल लोगों से, प्रशासन की कोई गलती नहीं सर, प्रशासन की कोई गलती नहीं, लोगों से हुआ है। कोर्ट के आदेश थे, कोर्ट का आदेश था, उन्होंने मानना चाहिए था, उन्होंने माना नहीं तो एंटीमेटर दे दिया था उनको कि इतनी तारीख तक खाली कर देना अपनी जगह। जैसे प्रशासन को उस वजह से प्रशासन यहाँ को भी जो नगर पालिका की जो है प्रॉपर्टी, उसको जो है एंटीमेटर दे दिया। अब वो चीज़ खाली नहीं करी तो उस पर गलती उनकी है, पब्लिक की। अरे वो उन्हीं लोगों की। अब उस चीज़ में जो है आज तोड़ने का हुआ तो फिर पथराव करने की क्या ज़रूरत थी भाई। आदमी को जब चीज़ अब मेरी प्रॉपर्टी है, कोई दूसरे घेर लेगा तो उसमें मैं खाली करवाऊंगा तो उसे मानने को थोड़ी आएगा मेरे ऊपर कोई। भाई आदमी को खुद सोचना चाहिए कि वो चीज़ उस चीज़ में नहीं आना चाहिए। अब ये तो हंगामा करना गलत हुआ ना। लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं, हमारी आस्था का विषय था, उसको ज़बरदस्ती तोड़ दिया। नहीं, आस्था का 30 तारीख तक का 30 तारीख का जो है बैटरी पेमेंट दे दिया था उनको, 30 तारीख को जो है हम दे के आए थे वो, उसके आधार पर उन्हें 7-8 तारीख में जो उन्हें अतिक्रमण करा बस। अब गवर्नमेंट की थी, वो नगरपालिका की प्रॉपर्टी थी, उसको तो आस्था का क्या मतलब, प्रॉपर्टी लीज खत्म, प्रॉपर्टी नगरपालिका की प्रॉपर्टी है, उसमें कैसे करेंगे वो? सर, जो आप बता रहे हैं कि भाई उन्होंने उपद्रव कर दिया, मतलब ये सब, लेकिन वो मना कर रहे हैं कि हमने ईंटें पत्थर कुछ नहीं चलाए। तो नहीं जलाए तो ये नहीं जलाए तो ये गलती कैसे हो गई ये बताओ आप। सर यहाँ तक है तभी तो ये जोन बंद है, यहाँ तक आए हैं लोग रात को, यहाँ तक इधर को आए हैं तभी तो वो कह रहे नहीं चलाई तो हमारी मदनपुरा चौकी कैसे फूकी? वो चौकी फूक दी रोड में, बहुत पुलिस वालों को चोट लगी, ऐसे लगी चोट है पुलिस वालों को, जो उन्होंने 250 पुलिस वालों को, अभी तो पता नहीं है कि कितने पुलिस वालों को पता नहीं है उन लोगों को। के ऊपर तो घायल कर रखे हैं, किसी हाथ तोड़ा, किसी सर फोड़ लगा, वो ये तो पता नहीं है उनको कि कितने लोगों ने मारा। आप सर, आप कह रहे हैं कि पुलिस वाले भी गायब हैं? गायब तो हमें इसकी कोई सूचना अभी जानकारी नहीं है, लेकिन जो अफवाहें हैं, अफवाह के हिसाब से कह रहे हैं कि गायब है, पर हमें इस बारे में कोई हम अभी अभिज्ञ हैं, अभी इसमें ज़्यादा जानकारी हमारे पास नहीं है। जब पत्थरबाजी हुई थी तब आपने कुछ देखा था कि कैसे क्या, कहाँ से पत्थर आ रहे? नहीं देखा, हम तो वहाँ थे नहीं, तो हमने कहा नहीं। ये देखा था कि लोग भाग भाग के इधर को आ रहे थे, क्योंकि हमारा इलाका इधर है, रोड से इस तरफ रहते हैं हम, रामपुर रोड की तरफ। तो हमने दुकानें बंद कर दी। पुलिस के ऊपर जब पुलिस बहुत भागते हुए आ रही थी, हमें लगा कि पब्लिक पुलिस क्यों भाग रही है, जो जिसको देख के पब्लिक को भागनी चाहिए, आज खुद पुलिस भाग के आ रही। तो बाद में चला कि स्थायी लोग जो वहाँ पे हैं, उन लोगों ने कार्य पूरा होने के बाद जो है पथराव किया, तो इसलिए
हमें खुद गलत आप लोगों की दुकानों को तो नुकसान नहीं? नहीं, यहाँ पुलिस ने जो है खुद अपने ऊपर ले लिया, हमारे इधर को नहीं आने दिया ये चीज़ें। अच्छा, ये क्योंकि जब जो दुकानें हैं आपकी, जाहिर सी आप कह रहे हैं कि ये हमारा इलाका है, वो उधर अलग इलाका है, तो उस इलाके से भी तो लोग अपने आपके यहाँ सामान लेने आते होंगे? बिल्कुल आते होंगे, बिल्कुल आते हैं। ये भी तो ये नुकसान तो यही है 4 दिन से कि जो कर्फ्यू लगा हुआ है, कोई नहीं आने रहा। ये इलाका वाला बात तो हल्द्वानी शहर में, या इस शहर में आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं है, ये अभी हुआ है। ये जो 4 दिन से पता चल रहा है कि इस इलाके में ऐसे लोग भी रहते हैं कि जो प्रशासन की मदद करने के बजाय प्रशासन के पथराव कर रहे हैं, महिला पुलिस के साथ असभ्यता से बात कर रहे हैं। और तो इसके मतलब किसी को नुकसान तो आप बता रहे हैं कि नहीं हुआ है, लेकिन एक चीज़ सर जो गंभीर है, प्रशासन को कितना नुकसान हुआ, बहुत नुकसान हुआ, क्यों नहीं हुआ प्रशासन, ये देखिए ना प्रशासन को कितना नुकसान हुआ है। एक चीज़ जो गंभीर है वो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि पुलिस वालों का कहना है कि उनकी फायरिंग से कुछ मौतें हुई नहीं है, लेकिन ये इनका कहना है। सर ये हमको पता नहीं, अब ये तो जिस समय मलबा हुआ उस समय पता होगा किसकी मौत हुई किसकी नहीं, हमें इस बारे में पता नहीं। हम तो जो ऐसा कोई फिलहाल 4 दिनों से नट सेवा भी बंद है, जिस सोशल मीडिया से पता चलता है। आज हमारे इलाके में नट सेवा खुली हुई है, हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। फिर कर्फ्यू लगा हुआ है, कर्फ्यू में तो यह है कि हम बाहर भी नहीं आ सकते हैं। उधर से जब कुछ सामान लोग लेने आते थे तो आप लोग कभी ऐसा लगा नहीं कि ये लोग कुछ कभी भी कुछ गड़बड़ कर सकते? कभी कभी होता है ना कि किसी का बात व्यवहार बर्ताव। इस शहर में एक यही शहर ऐसा है जहाँ आज तक का भाईचारा बना हुआ है, अभी भी आए हैं, अभी भी भाईचारे से बात करते हैं लोग। जो स्थायी यहाँ के समुदाय रहने वाले मॉडर्न है वो ऐसा बवाल नहीं करते हैं, वो चले भी गए। वो बाहर के लोग हैं, वो यहाँ के व्यवसायी लोग हैं, वो कोई इसमें दिलचस्पी नहीं रखता है, वो ना ही इसमें शामिल है। ये जो सर माहौल बिगड़ रहा है, आप भाई समाज में रह रहे हैं सब लोग, ठीक है, कुछ तो चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि ये हो रहा है, इसकी वजह से अब चीज़ें बदल गई हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं हुआ करती। आप खुद कह रहे हैं कि ये शहर कभी इसमें इलाके नहीं बटे, सब एक भाईचारे से रहे, तो ऐसा कुछ तो हुआ होगा कि भाई अचानक आप लोग ने भी देखा होगा, आप लोग भी मतलब चीज़ों को देखते हैं, मॉनिटर करते हैं कि अब चीज़ें ऐसे बदल रही हैं, तो क्यों अचानक से ऐसा हो गया कि भाई एक दूसरे को बट जाना पड़ रहा है? अभी भी ऐसा कुछ नहीं है, तो इनके लड़ाई हमसे लड़ाई नहीं, उनकी लड़ाई प्रशासन से है। प्रशासन वहाँ गया था वो तोड़ने के लिए, वो उनका मस्जिद थी, मस्जिद तोड़ने गए तो हमने मस्जिद बचाने के चक्कर में उन्होंने ये काम किया। उन लोगों में कुछ ऐसा, उन लोगों ने ये नहीं सोचा कि ये लड़ाई प्रशासन से है या किसी हिंदू मुस्लिम वाली बात, ऐसा कुछ नहीं। उन लोगों ने कोर्ट का सम्मान नहीं किया। कोर्ट का सम्मान करते तो ये बवाला नहीं होता, क्योंकि ये कोर्ट की लड़ाई थी। प्रशासन थोड़ी ना जा रही तोड़ने के लिए, उनको अपने तरफ ना तोड़ी प्रशासन को कोर्ट ऑर्डर दिया, उन्होंने तोड़ा। उनको काम तो वहाँ पब्लिक को रोकना, कोई ये ना करे। लेकिन कार्य पूरा होने के बाद अंधेरा हो चुका था, गली में बता रहे कि लोग पब्लिक ने पथराव इतना कर दिया कि वो लोग खुद नहीं बच पाए। सर आपका क्या नाम हुआ? बताइए, राम बताओ भाई साहब। मेरा नाम बीरूपाल हुआ। ये बोल रहे हैं, हमने कुछ लोगों से बात की तो उनका कहना है कि पुलिस वाले रात में सीढ़ी लगाकर उनके घर चढ़ते हैं। ना ये बात तो गलत है। वो आरोप लगा रहे हैं कि सीढ़ी लगाकर रात में उनके घर पर चढ़ गए और तोड़फोड़ की, महिलाओं के साथ मतलब अभद्र व्यवहार किया। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। ये बात तो ये आरोप। आप भी दुकानदार हैं? हाँ, मैं भी दुकानदार हूँ। आपकी दुकानों को नुकसान तो नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ दुकान नुकसान? क्यों नहीं हुआ? दुकान बंद है तो नुकसान ही हुआ। अभी बात इलाकों वाली हो रही है, तो उधर के इलाके के लोग भी तो आपके यहाँ आते हैं? हाँ आते हैं उस साइड के। क्योंकि अगर कर्फ्यू लगा हुआ है, उधर की सारी चीज़ें बंद हैं, तो उनके घर में भी बच्चे होंगे, छोटे छोटे हैं ना, तो उनको भी परेशानी हो रही है। बिल्कुल हो रही, सभी को परेशानी है सर कर्फ्यू से। तो मतलब माहौल कैसे बिगड़ा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि कभी ऐसा ही शहर में हुआ नहीं। ये शहर हमेशा इसकी मिसाल दी जाती है कि हल्द्वानी या उत्तराखंड ऐसा राज्य है या शहर है जहाँ कभी दिक्कत नहीं होती। सर इन्होंने ये बता ही दिया माहौल के बारे में कैसे बिगड़ा है। कुछ लोग जो ऐसे हैं जो जिनसे ये माहौल बिगड़ा, नहीं तो ज़्यादातर लोग तो नहीं थे, कुछ ही लोगों ने ये माहौल बिगाड़ा, क्योंकि उनकी जनसंख्या के 40-50 कम से कम 300-400 लोग हैं जिन्होंने ऐसा माहौल करा और लोग इकट्ठे होते गए। ठीक है, सब अपने अलग अलग तर्क रख रहे हैं और भाई यहाँ के लोग भी बता रहे हैं कि यहाँ पर इस राज्य में या शहर में कभी भाईचारा बिगड़ा नहीं है, हमेशा सब कुछ वैसे ही जैसे पहले था चलता है। सब हमारी दुकान पर मुस्लिम सामान लेने आते थे, हम मुस्लिमों की दुकान पर सामान लेने जाते थे। एक सामान्य सी चीज़ है जो पहले भी चल रही थी, वही अब भी चल रही है। लेकिन कुछ एक लोग ऐसे हैं जो बाहर से आए, ऐसा दावा है कि जिन्होंने उपद्रव फैलाया वो हो सकता है बाहर से आए हों या यहीं के हों। फिलहाल उनके बारे में अभी पता नहीं। उनकी धरपकड़ के लिए पुलिस कार्रवाई कर रही है और एक अब्दुल मलिक नाम का इंसान है, उसकी भी जो ढूंढने में लगी हुई है पुलिस, उसको भी। और कहा जा रहा है कि जो वो अवैध ज़मीन पर जो ईदगाह और मदरसा बना हुआ था, जो तोड़ा गया, वो अब्दुल मलिक ने ही बनवाया था। हालांकि यहाँ के जो दुकानदार हैं उनसे हमने बात की और आपने सुना कि
उनका साफ तौर पर यही कहना है कि कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन ईंटा पत्थर जो उन्होंने बातों बातों में बोला कि ईंट पत्थर चले और हमने अपनी आंखों से देखा। हालांकि जो दुकानें बंद रहीं तो हमारा भी बहुत नुकसान हुआ और जो यहाँ पर रह रहे हैं लोग वो भी अपना सामान खरीद नहीं पाए, उनको भी बहुत नुकसान हुआ। फिलहाल ये तमाम चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। उम्मीद है कि चीज़ें जल्दी सुलझ जाएंगी और इनकी जो दुकानें हैं कई दिनों से बंद हैं, इनको जो इनके नुकसान हैं उसकी भी भरपाई होगी। जो अपने घरों में बंद हैं वो भी बाहर निकल के आएंगे और सामान्य ज़िंदगी जी पाएंगे। फ़िलहाल हम अभी बनभूलपुरा से थोड़ी दूर पर खड़े हैं। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर कर्फ्यू में थोड़ी सी राहत दी गई है, इसलिए लोग बाहर निकल कर आ रहे हैं। कैमरामैन गोविंद मंडल के साथ रविशंकर दुबे, उत्तराखंड।